गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज जिस पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है पर्टिकुलर एक आईपीओ का हम रिव्यू करने वाले हैं और उस आईपीओ का नाम है ऑरो इंपैक्स। क्या नाम है? ऑरो इंपैक्स एंड केमिकल लिमिटेड। तो इस वीडियो में हमें क्या क्या डिस्कशन करना है, एक तो हम आईपीओ का रिव्यू करेंगे, दूसरा वो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे क्या इस आईपीओ में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए या नहीं। अगर मान लीजिए हमें एप्लीकेशंस करनी है तो कौन से सेगमेंट में करें, मतलब रिटेल में करें या फिर एचएनआई में करें। क्लियर। दूसरी बात, अगर एप्लीकेशन करनी है तो कब करें और किस सेगमेंट, मतलब कौन से टाइम पर हम इसमें एप्लीकेशंस करें। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जिस तरह से इसका नाम लिखा है ऑरो इंपैक्स एंड केमिकल लिमिटेड, राइट। तो बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर ये सोचते हो कि ये पर्टिकुलर कोई केमिकल इंडस्ट्रीज है, राइट। लेकिन ये कोई केमिकल इंडस्ट्रीज नहीं है, ये एक मेटल और इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है। इनका नाम इस तरह से दिया हुआ है तो बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली आप सबको बता दो कि यहाँ पर लिखा हुआ है द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट द सप्लाई द डिस्चार्ज एंड कलेक्टिंग द इलेक्ट्रोड्स, राइट। इलेक्ट्रोड्स मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल एक कंपोनेंट्स है, जिस तरह से लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रेस्टिकेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया उसकी डिटेल्स के बारे में। और उसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हो कि इसकी वेबसाइट में भी आपको दिखा है, देखो ये पर्टिकुलर किसी भी जगह उन्होंने ये प्रोडक्ट रेंज देख लो। प्रोडक्ट रेंज जैसे आप देखोगे तो कहीं पर भी कोई केमिकल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और कहीं पर भी दिखाया नहीं है कि वो लोग क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखो यहाँ पर भी मेटल है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, जिसको हम डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं। तो मोटा मोटा ये इंजीनियरिंग बेस और मेटल सेक्टर के सेगमेंट में ये काम करते हैं। मोटा मोटा सबको तो ये पता ही होगा कि आईपीओ कब ओपन होने वाला है, राइट। तो 11 को ओपन हो चुका है, मतलब आज उसका फर्स्ट डे था। 15 तारीख को वो क्लोज होने वाला है। 18 को इसकी अलॉटमेंट है। 19 को वो अलॉटमेंट आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो, ठीक है। आपके डीमैट अकाउंट में होगा। क्रेडिट कब होगा? 22 को वो क्रेडिट होगा और 23 को इसकी लिस्टिंग है, करेक्ट। दूसरी बात, यहाँ पर उसके जो लॉट साइज दिया है वो 34 लाख के आसपास है, राइट। अब 34 लाख वो टोटल इक्विटी शेयर्स है, उसमें से 29 लाख वो जो है वो फ्रेश इश्यू है और 5 लाख अराउंड है वो उसके ओएफएस है, ओके। और अगर हम आईपीओ की साइज की काउंटिंग करें तो 27.07 करोड़ इसकी आईपीओ, मतलब टोटल आईपीओ की वैल्यू से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम चीज यहाँ पर वो डिस्कशन करेंगे कि इसकी प्राइस में जो 74 मिनिमम है और 78 मैक्सिमम है, मतलब जो रिटेल ट्रेडर या जो भी लोग अप्लाई करेंगे उसको इस प्राइस पर अलॉटमेंट होगा। कितनी लॉट साइज है? 1600। क्या प्राइस पर क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 1,24,800। इसकी फेस वैल्यू क्या है? 10। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10% दिया हुआ है क्यूआईबी में, 33.98 ऑलमोस्ट मोटा मोटा पकड़ लीजिए 34% एचएनआई सेगमेंट है, क्लियर। दूसरा 56% हमारा रिटेल है, मतलब रिटेल पोर्शंस में हमसे सबसे ज्यादा अलोकेशंस हुआ है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि हम रिटेल सेगमेंट में एप्लीकेशंस करें। अगर एचएनआई में करेंगे तो कॉम्पिटिशंस बढ़ जाएगी और यहाँ पर पोर्शन भी बहुत कम है, तो उससे बेटर है कि हम रिटेल सेगमेंट में अप्लाई करें। दूसरी बात, एनएससी का सेगमेंट है, मतलब ये लिस्टिंग जो होगा तो वो एनएससी की क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल में वो ओपन होगा। अब ये जो पॉइंट है औरों का फाइनेंशियल रिपोर्ट, कोई भी आईपीओ जब भी हम इसमें एप्लीकेशंस करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और हम एसएमई आईपीओ में एप्लीकेशंस करते हैं तो कई बार ऐसे बहुत सारे एसएमई आईपीओ है जो एक बार अगर आपको अलॉटमेंट हो गया, अगर उसने फिर लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया तो वो आपका 1 साल क्या 2 साल 3 साल तक भी वो रिकवर नहीं होगा, आपका पैसा पूरा का पूरा वो डूब जाएगा। इसीलिए जब भी आप कोई एसएमई आईपीओ अप्लाई करो तो मतलब इसका एक रिव्यू पहले देख लो कि इसका फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, कंपनी क्या बना रही है, उसकी आगे की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, राइट। ये सब भी इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमें 2 ही फाइनेंशियल कंडीशन मिली है, एक फाइनेंशियल है 22 का और दूसरा है फाइनेंशियल नंबर 23।
तो यहाँ पर उसकी असेट वैल्यू देखो 62 करोड़ का उसका असेट वैल्यू है ईयर ऑफ 22 में, और जैसे 23 में उसका जो असेट वैल्यू आप देखोगे तो 82, मतलब मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 20 करोड़ का असेट उन्होंने इंक्रीज किया। असेट मतलब उनकी जो बेसिक जो वैल्यू होती है कंपनी की, जैसे उसके अंदर मशीनरिंग्स हो गई, लैंड कॉस्ट हो गया, वो जितना भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो सब के सब हम एसेट में काउंटिंग करते हैं, राइट। तो जैसे 2022 में उन्होंने देखा होगा तो उनकी एसेट को 62 करोड़, मतलब उसमें लैंड कॉस्ट भी हो गई, मशीनरिंग भी हो गई, वो सब काउंटिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू 62 करोड़ होती है। और 23 में उन्होंने वही वैल्यू को इंक्रीज किया, 82 करोड़ हो गया, मतलब कितना मोटा मोटा इंक्रीज हुआ, 20 करोड़, करेक्ट। अब यहाँ पर रेवेन्यू आप देखो कितना है, 151 करोड़, और यहाँ पर 232 करोड़। तो यहाँ पर जो 20 करोड़ रेवेन्यू मतलब उनका असेट जो इंक्रीज हुआ था उसके सामने आप यहाँ पर देखो तो रेवेन्यू बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उनका एक्सपेंस देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सपेंस हुआ था 148.72 और यहाँ पर जो एक्सपेंस हुआ है 224.68। उसका मोटा मोटा हम प्रॉफिट एंड लॉस देख ले तो ईयर ऑफ 2022 में उनका कुछ प्रॉफिट हुआ था 2.30 करोड़। कितना हुआ था, 2.30 करोड़। ये सारे के सारे जो भी फिगर है वो इन करोड़ में है, राइट। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम देखें तो उनका कुछ प्रॉफिट हो गया था नियर 3 करोड़, ऑलमोस्ट जो लास्ट प्रीवियस ईयर 2022 में उनका जो प्रॉफिट हुआ था उससे डबल क्या हुआ है, उससे डबल उनका प्रॉफिट हुआ है। मतलब मोटा मोटा देखा तो फाइनेंशियल कंडीशन से हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है इनके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब चलिए उसकी ईपीएस वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। यहां पर उसकी ईपीएस है 6.46, पीई रेशियो है 12.33। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरओई, यहां पर 34, ठीक है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उसके अगेंस्ट उनको जो रिटर्न्स मिल रहा है वो है 34% रिटर्न मिल रहा है उनको। और उनकी जो नेट असेट वैल्यू है वो है 18.91। एज पर एनएवी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये सफिशिएंट है। तो एज पर हमारे जो लाइव आईपीओ की टीम के हमने जो रिव्यूज किए, उस कंपनी को रिव्यूज किया, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन को हमने रिव्यू किया, फ्यूचर प्लान को हमने रिव्यू किया, तो उस सारे के सारे रिव्यू के हिसाब से हमें लगा कि इसके अंदर 100% अप्लाई करना चाहिए। 100% हो सकता है आपका स्टॉक मार्केट में अभी तक जो भी लॉसेस हुआ होगा नियर 1 लाख के अंदर, 1 लाख के अंदर आपका जो भी लॉसेस होगा वो पूरा का पूरा ये कवर कर देगा। और कहने का मतलब आपको अगर यह बाय चांस बहुत अगर आप लकी हो तो ये आपको अलॉटमेंट होगा तो इसके अंदर 1 लाख का भी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, उससे भी ज्यादा। अभी एट प्रेजेंट इसका प्रीमियम कुछ 80 to 25 के आसपास चल रहा है, लेकिन जब ये फुल फिल हो जाएगा 15 तारीख को 5 बजे ये क्लोज हो जाएगा और लिस्टिंग होगा तो नियर मैं मान रहा हूं कि मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख आपको प्रॉफिट देकर जाएगा ये, ठीक है। तो इस आईपीओ में आप कुछ भी कर कर अप्लाई कीजिए, रिटेल सेगमेंट में आप अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको पैसा देगा। दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको रिटेल में करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों में सेम अमाउंट लगेगी। एचएनआई भी कर सकते हो लेकिन एचएनआई में पोर्शन बहुत कम है, इसलिए मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ रिटेल में मिनिमम करना है, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन में दिखाता हूँ इसका। देखो आज उसका पहला ही दिन था, राइट। तो आप जिस तरह से पहले ही दिन में देखिए तो QIB जो पोर्शन है वो भी ऑलरेडी 100% फिल हो चुका है। NII ये दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते, ये सब HNI ही है, ठीक है। उसका भी फुलफिल हो चुका है 2.46। रिटेल भी देखो ऑलमोस्ट फुल, मतलब मोटा मोटा देखे तो फर्स्ट डे में ही 100% से भी ज्यादा का फुलफिल हो चुका है, 200% हो चुका है ये।
अभी भी तो ऑलरेडी 11 तारीख हुई है, अभी तो 15 तारीख को ये क्लोज होने वाला है। तो ये 15 तारीख को मैं मानता हूँ ये ऑलमोस्ट 150x से भी ज्यादा हो जाएगा। 150x मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना 2.56, वो 150 के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में। तो इस आईपीओ में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, बहुत सारे HNI, बिग इंस्टीट्यूट, सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाले हैं। तो आपके पास भी अगर पैसा है तो डेफिनेटली आंख बंद कर इसमें पैसा लगा देना। अगर आपको बाय चांस भी ये आईपीओ को अलॉटमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा एक रिटर्न्स मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये वीडियो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या फिर इसके आगे क्या क्या होने वाला है वो जानना है तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो fortheliveIPO.in पर। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसका क्या सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर मिल जाएगा, उसका अलॉटमेंट की स्टेटस यहाँ पर मिल जाती है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से सारे के सारे आईपीओ के रिव्यूज भी हम लाते हैं, जिस तरह से आपको भी बेनिफिट्स हो कि रियली उसमें अप्लाई करने चाहिए या नहीं करना। जैसे कि अभी एक आईपीओ आया था मैनकाइंड फार्मा, राइट। तो मैनकाइंड फार्मा में जो इम्पोर्टेंस चीज बाजार में चल रही थी उसका प्रीमियम नियर 25 to 30 हो चुका था। ये 25 to 30 किसने किया था? ब्रोकरों ने किया था, मतलब बिग इंस्टीट्यूशन ने। तो सारे के सारे लोगों ने क्या किया था, जो भी एप्लीकेशन थी जिसने भी अप्लाई किया था, ये तो फर्म अलॉटमेंट हो चुका था, ठीक है। फर्म अलॉटमेंट मतलब क्या होता है कि सबको लगने वाला था, तो इसलिए उसने क्या किया, प्रीमियम बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। अब जब प्रीमियम रिड्यूस हो चुका तो बहुत सारे लोगों को क्या लगा, अब इसमें कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है नहीं, ऑलरेडी 25 हो चुका है और 1000 के ऊपर का प्राइस बैंड है, तो इसमें रिस्क लेना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 110 उसका हाई प्रीमियम था, उसका रिड्यूस होकर 25 आ चुका। तो सब लोगों ने क्या किया, उसी प्रीमियम को उन्होंने बाजार में सेल कर दिया, किसी ब्रोकर को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को उनकी एप्लीकेशन सेल कर दी। और जिस दिन वो एप्लीकेशन लिस्ट हुई तो आपको पता है नियर 200 रुपीज से भी ज्यादा उसका लिस्टिंग हुआ था। तो यहाँ पर इस कंडीशंस में क्या होता है, जो बिग इंस्टीट्यूट होती है, जो ब्रोकर होता है, उन्होंने क्या किया, रिटेल सेक्टर, रिटेल के पास जितनी भी एप्लीकेशन थी वो उन्होंने खींच ली। और रिटेल के पास एप्लीकेशन थी ही नहीं, उन्होंने अप्लाई तो किया, अलॉटमेंट भी हुआ, लेकिन सारे के सारे एप्लीकेशन रिटेल ने ले ली। इसीलिए हम ये रिव्यू बनाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको रियली उस एप्लीकेशन को किसी को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके लिए हम ये एप्लीकेशंस ये रिव्यूज करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये जो रिव्यूज करते हैं, अगर आपको इसका अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर आप इसका फीडबैक देना, जो भी फीडबैक आपको जो भी लगे, कोई इश्यू नहीं है। और अगर फिर भी अगर वीडियो के ड्यूरिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस आईपीओ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई हमें इस आईपीओ में ये प्रॉब्लम्स है, या कुछ व्हाटएवर आपके जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे उसको आंसर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आप चैनल में अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।